Class 12th, Subject Physics, Chapter 4, Moving Charges and Magnetism. Today we will learn about the Oersted's experiment for the magnetic effect of current. तो चलिए यहाँ पर ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट समझते हैं। तो दो चीज़ें इसमें समझ लेते हैं। यदि चार्ज स्टैटिक है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मान लीजिए यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है और इस पॉइंट पर लोकेटेड है, तो अपने अराउंड सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब यदि चार्ज को हम इसको मोशन कराने लगें, यहाँ पर इस वेलोसिटी से आगे बढ़ाने लगें, तब क्या होगा, तो ये डायनेमिक चार्ज कहलाएगा या मूविंग चार्ज कहलाएगा। तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, यदि चार्ज स्टैटिक है तो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यदि चार्ज मूविंग है या डायनेमिक है, मोशन कर रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया। तो यहाँ पर एक वीडियो है, उसको समझ के देखते हैं कि यहाँ पर एक क्या है ये। तो देखिए उन्होंने एक सेटअप किया। यहाँ पर जो सामने रखा है ये क्या कहलाया, बैटरी, ये कहलाया इसका स्विच। यहाँ पर एक जो है ये कंडक्टर है, खुला कंडक्टर है, कवर्ड नहीं है, और इसके नीचे रखा है मैग्नेटिक कंपास या कह सकते हैं मैग्नेटिक नीडल है। इससे हम मैग्नेटिक इफेक्ट का पता लगाते हैं। यदि कहीं पर मैग्नेट रखा है तो इनके नीडल में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि हम इसमें करंट पास कर दें, इसको हम क्या करें, करंट पास कर दें। देखिए आगे देख लेते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर यदि हम करंट पास करते हैं तो करंट पास करने पर क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक नीडल है इसमें क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये इधर की ओर मुड़ रही है। इसका मतलब ये है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसलिए तो इसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। उन्होंने ये भी देखा कि यदि हम यहाँ पर ये जो बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी का वो जो बैटरी का पोटेंशियल है या करंट है बढ़ा दें, मतलब बड़ी बैटरी लगा दें, तो क्या होता है, तो इसका जो डिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा होने लगता है। मतलब जितना ज़्यादा इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और ये भी देख लेते हैं कि यदि हम इसका डायरेक्शन बदल दें, मतलब इस पॉइंट को प्लस में जोड़ दें और इस वायर को माइनस में जोड़ दें, तो क्या हो जाता है, इसका डिफ्लेक्शन भी जो है चेंज हो जाता है। अभी डिफ्लेक्शन इधर हुआ था, यदि हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर इसका वायर ही निकाल दें तो फिर मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओर्स्टेड ने क्या देखा, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्टेड नियर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग करंट, यदि हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होता है। डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन चेंजेस व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, जब हम करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। व्हेन देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन व्हेन करंट इज़ नॉट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता इसका मतलब करंट जो है कंडक्टर में फ्लो नहीं होता। इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला, मूविंग चार्जेस और करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। तो जो मूविंग चार्ज होता है या करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो वह अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है, और इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो फिर से देखिए, मूविंग चार्जेस और करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, this is known as magnetic effect of current, and this magnetic effect of current is discovered by Hans Christian Oersted। तो इस तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को किसने डिस्कवर किया, ओर्स्टेड ने डिस्कवर किया।